फैसल वाबडा और मुस्तफ़ा कमाल हाजिर हों। जजेस के खिलाफ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी कर दिया। ज़ाती हैसियत में पेश होकर वजाहत का हुक्म, कैमरा से वीडियो और ट्रांसक्रिप्ट तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बंदूक उठाने वाले के पास दलील होती है, ना गाली देने के वाले के पास। बादी नज़र में तौहीन अदालत हुई, किसी को इजाज़त नहीं देंगे अदारों को नुकसान पहुँचाए। फैसल वाबडा और मुस्तफ़ा कमाल ऐवान में बोलते, प्रेस क्लब का इंतखाब क्यों किया? लगता है सब जानबूझकर किया गया। हमें पता है हमारी अदलिया कौन से नंबर पर है। हर चीज़ पर हमला ना करें, आप अदारे को तबाह कर रहे हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हम जिंदा तो नहीं कर सकते, लेकिन गलती तो मान ली। मार्शल लॉ की तौसीह करने वालों का कभी दिफा नहीं करूँगा। अगर एक MNA गलत है तो सारी पार्लियामेंट को सजा नहीं दे सकते। बदमाशी है कि न पैसा देते हो, न कटौती करते हो, न मुझे रिलीफ देने देते हो, और तुम मेरी बीजें काटते फिरोगे। ऐसा नहीं है। इस सूबे के अंदर जो बंदा बैठेगा वो इस सूबे के लोगों की खिदमत करेगा, वो उस सूबे को रिलीफ दिलाएगा। मैं टेक ओवर भी कर सकता हूं, फिर मैं जुल्म करने वालों पर FIR भी कर सकता हूं। 15 दिन का टाइम है, इस टाइम मेरे साथ बैठो, मसले को हल करो। और अगर आपको लग रहा है कि जो मैंने ये बात की है कि बटन फिर मैं ऑन ऑफ करूंगा, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि बटन मेरे हाथ में और ये बटन मैं ही ऑन ऑफ करूंगा। अली अमीन गंडापुर का वफाक को एक और अल्टीमेटम, 15 रोज में बिजली का मसला हल करने और वाजिबात की अदायगी का अलर्ट जारी कर दिया। KP असेंबली में खिताब करते हुए कहा, वफाकी हुकूमत का जोर देख लिया, एक ही दिन में हवा निकल गई। बैठो और बात करके मामलात हल करो, वरना गैर जिम्मेदार का लफ्ज बहुत छोटा होगा। मेरी बात ना सुनी गई तो खैबर पख्तूनख्वा में वाबडा के दफातर टेक ओवर कर लेंगे। सियासी जमातों को एक ना एक दिन PTI से किए गए सुलूक पर निदामत होगी। गंडापुर हल्के खुलेंगे। PTI पर जब जुल्म हुआ तो किसी को जमहूरियत याद नहीं आई। आइन तोड़कर आइन पर लेक्चर देते हैं। बानी PTI के लिए एक और रिलीफ। 9 मई वाक़यात पर दर्ज 3 मुकदमात में पूरी जमानत में 24 मई तक तौसीह। लाहौर के इस्तारे दहशतगर्दी अदालत ने हुक्म दिया, आइंदा समात पर बानी PTI की वीडियो लिंक पर हाजिरी को भी यकीनी बनाया जाए। उधर अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समात। बानी PTI और बुशरा बीबी को अदालत पेश किया गया। रेफरेंस पर समात 22 मई तक मुलतवी। जिनाह हाउस के बाहर जलाओ घेराव केस में यास्मीन राशिद और उमर सरफराज चीमा की जमानत मंजूर। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान को 5-5 लाख रुपए के मचलके जमा कराने की हिदायत कर दी। यास्मीन राशिद का जेल से खत मंजर आम पर आ गया। कहा, मौजूदा हुक्मरानों के पास अवाम को देने के लिए कुछ नहीं। कशकोल लेकर घूमने वालों की दुबई में 12 अरब डॉलर की जायदादें हैं। ये किस मुंह से दुनिया को सरमायाकारी के लिए कह सकते हैं? बानी PTI ने अपने घर की रसीदें भी दी। क्या ये 12 अरब डॉलर की रसीदें दे सकते हैं? बानी PTI की तस्वीर लीक होने पर कमरा अदालत में मोबाइल फ़ोन ले जाने पर पाबंदी। अदालती अमले ने लॉ क्लर्क को मोबाइल ले जाने से रोक दिया। वकला को भी कमरा अदालत के बाहर मोबाइल जमा कराने की हिदायत। सहाफ़ियों के मोबाइल कमरा अदालत में ले जाने पर पहले ही पाबंदी। तारिक बशीर चीमा को ज़रताज गुल से बदतमीजी महंगी पड़ गई। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक ने तारिक बशीर चीमा को पूरे सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया। स्पीकर ने तारिक बशीर चीमा को मुअत्तल करने की करारदाद पेश की, जिसे ऐवान ने मंजूर कर लिया। स्पीकर अय्याज सादिक ने कहा, तारिक बशीर चीमा की वजह से बहुत सी अराकीन की दिल आज़ारी हुई। मुअत्तल करने का फैसला मुतफ़िक़ा था। बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त न मिलने पर अली मोहम्मद खान सीख पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, यह अडियाला जेल है या ग्वांतामो में? क्या अदालत के अहकामात अडियाला जेल पर लागू नहीं होते? इजाज़त के बावजूद बानी PTI से मिलने नहीं दिया जा रहा। जेल हुकाम के खिलाफ अदालत से रजू करूँगा। जजों तैनाती मामले पर पंजाब हुकूमत और लाहौर हाई कोर्ट आमने सामने। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के सख्त रिमार्क्स। कहा, यह तो तय है आपने अदलिया के साथ ताउन नहीं करना, बिला वजह सख्ती पर मजबूर किया जा रहा है।
सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, हम अदालत के साथ ताउन के लिए ही खड़े हैं। बामानी मुशावरत चैम्बर में करने का मौका दिया जाए। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए, चैम्बर में क्यों बात की जाए, यहाँ खुली अदालत में क्यों ना बात की जाए। वजीर कानून साहब, आप तो अभी भी हाक करना चाहते हैं। 14 साल गुजर गए यही तमाशा देखते हुए। जो नाम मैंने देने थे वो दे दिए। समाअत 20 मई तक मुलतवी। पाकिस्तान के जिम्मे कर्जों पर भारी सूद की अदायगी मईशत पर भारी बोझ करार। IMF का हुकूमत से अखराजात में कमी का मुतालबा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए बेल आउट पैकेज पर मुज़ाकरात जारी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के कर्जों पर सूद की अदायगी विफाक की खालिस आमदन से भी बढ़ गई। सूद की अदायगी वफाकी हुकूमत की खालिस आमदन से 205 अरब रुपए ज़्यादा रही। मरियम नवाज ने पुलिस के बाद एलीट फोर्स की वर्दी भी पहन ली। वजीर आला पंजाब की पंजाब एलीट पुलिस की पासिंग आउट परेड में शिरकत। तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने कहा, वो वक्त दूर नहीं जब पुलिस पर लगे धब्बे भी हम धोएंगे। ये वर्दी नहीं, कौमी खिदमत है जो कौम के चंद बेटे बेटियों की नसीब में आती है। जब भी किसी शहीद को देखती हूँ ये सोचती हूँ कि ये शहादत का जज्बा भी क्या जज्बा है। वजीर आला मरियम नवाज ने पासिंग आउट परेड का मुआयना किया। कामयाब होने वाले जवानों और उनके वालिदैन को मुबारकबाद भी दी। पंजाब के स्कूलों में 1 जून से छुट्टियों का ऐलान। नोटिफिकेशन जारी। 1 जून से 14 अगस्त तक तमाम सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। गर्मी की शिद्दत को मद्देनजर रखते हुए स्कूलों के औकातकार भी तब्दील। स्कूल सुबह 7 बजे खुलेंगे, छुट्टी 11:30 बजे होगी। जुमा के दिन स्कूलों का वक्त सुबह 7 से दिन 10 बजे तक होगा। गर्मी और लोड शेडिंग के मारे सार्फिन को महंगी बिजली के झटके। हुकूमत ने फिर आवाम पर बिजली गिरा दी। बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹1.47 इजाफा कर दिया। नेपरा के मुताबिक बिजली की कीमत में इजाफे की वसूली अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के बिलों में की जाएगी। बिजली कंपनीज ने तीसरी सेमाही एडजस्टमेंट की मद में इजाफा मांगा था। गर्मी बढ़ते ही लोड शेडिंग का जिन बोतल से बाहर। शहरी और देही इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 14 घंटे तक जा पहुंचा। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट से बढ़ गया। शहरी इलाकों में 6 से 8 घंटे जबकि देहातों में 10 से 14 घंटे की लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। इक्कीस मई से शदीद गर्मी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध और पंजाब में 21 ता 27 मई तक दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ सकता है। बेशतर शहरों में बारिश की भी पेशगोई। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब, इस्लामाबाद समेत गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। सक्खर, लाड़काना, कश्मीर, जैकबाबाद और दादू में भी बारिशों का इम्कान। बलोचिस्तान, KPK, कश्मीर, गिलगित समेत बालाई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्के। पन्नू आकिल में शदीद तरीन गर्मी, दर्जा हरारत 44 डिग्री तक पहुंच गया। लोग घरों तक महदूद। गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। किसानों के साथ जो धोखा इस हुकूमत ने किया है वो किसी सूरत में भी कबूल नहीं है। $1 बिलियन की इंपोर्ट उस सूरत में जब मिलियंस की तादाद में गंदम मौजूद थी, कैसे की गई, वो कमेटी अब कहाँ गई जो इंक्वायरी कर रही थी, उसकी रिपोर्ट कहाँ है। वो रिपोर्ट आए तो पता चलेगा कि कौन कौन लोग इसमें मुलव्वस हैं। हुकूमत कह क्या रही है, वज़ीर आला साहिबा क्या फरमा रही हैं कि हम करप्शन ख़त्म करना चाहते हैं। ये 400 अरब रुपए का जो पैकेज है ये करप्शन का नया धंधा है। ऐलान के बावजूद हुकूमत ने गंदम नहीं खरीदी। किसानों से जो धोखा किया गया वो कबूल नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज इमरान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुश्किल तरीन वक्त में $1 अरब की महंगी गंदम खरीदी गई, उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट कहाँ गई। ऐसे लोगों को बेनकाब होना चाहिए जो खजाने को नुकसान पहुँचाते हैं। किसानों को हक दिला करें। हुकूमत पंजाब की मोटरसाइकिलें तकसीम करने की स्कीम माहौलियाती NOC से मशरूत। लाहौर हाई कोर्ट में माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ केस की समाअत
अदालत ने तलबा में मोटरसाइकिलों की कुरानंदाजी के हुक्म इम्तनाई में तौसी कर दी। अदालत ने शहर के तमाम पार्क्स को मुकम्मल बहाल और महफूज बनाने का हुक्म भी दे दिया। कहा, पार्क्स को महफूज बनाने के लिए जुर्माने भी करना पड़े तो किए जाएं। अदालत ने हुकूमत पंजाब से तफसीली रिपोर्ट 27 मई तक तलब कर ली। मैंने सिम्स बंद करने से नहीं रोका, सिर्फ निजी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई से रोका था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिम्स ब्लॉक करने का हुक्म इम्तना खारिज कराने के लिए हुकूमत की मुतफरिक दरख्वास्त पर समाअत। अटॉर्नी जनरल को देखकर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, आप यहाँ कैसे? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, मोबाइल सिमों वाला ऑर्डर था और उसका हुक्म इम्तना खारिज कराना था। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, मीडिया ने पिछली बार का ऑर्डर जिस तरह रिपोर्ट किया वो ऐसे नहीं था। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए 22 मई तक जवाब तलब कर दिया। बरतानिया की हाई कमिश्नर जेन मैरियट की वफ्द के हमरा जाती उम्र आमद। नून लीग के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात, बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ को पार्टी सदर बनाने के लिए मुस्लिम लीग नून का मजलिस आमला का इजलास कल लाहौर में होगा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ भी शिरकत करेंगे। इजलास में पार्टी के कायम मकाम सदर का इंतखाब किया जाएगा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन का तकर्रुर और पार्टी इलेक्शन के शेड्यूल का भी ऐलान होगा। लाहौर के शहरियों को यूनियन कौंसिल की सतह पर शनाख्ती कार्ड बनाने की सहूलत देने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने 6 बड़े शहरों में नादरा सेंटर्स बढ़ाने का प्लान मांग लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर-ए-सदार नादरा हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास। मोहसिन नकवी का जाली शनाख्ती कार्ड माफिया के खात्मे के लिए मौसर एक्शन का भी हुक्म। कहा, नादरा सेंटर्स में आवाम को मुश्किलात का सामना है, मज़ीद सेंटर्स का क़याम ज़रूरी है। आज़ाद कश्मीर के एंट्री पॉइंट कोहाला पर परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के परचम लहराए गए। तकरीब में सिविल इंतजामिया, पाक फौज, पुलिस, सिविल सोसाइटी और मीडिया के नुमाइंदगान की शिरकत। पाक फौज के दस्ते ने सलामी भी पेश की। शुरका ने कहा, ये वतन हमारे आबाओ अजदाद ने बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया, इसके चप्पे चप्पे की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज है। सिंध में तालीम से खिलवाड़, पर्चे आउट होने की रवायत बरकरार। कराची में 10वीं जमात का केमिस्ट्री का पर्चा भी आउट, सोशल मीडिया की जीनत बन गया। व्हाट्सएप ग्रुप्स में नकल माफिया ने हलशुदा पर्चा भी जारी कर दिया।